मतलब 8 दवाई लिखने पर 4 दवाई यहाँ मिलता है, तो 8 दवाई 4 दवाई बाहर मिलता है। एम्बुलेंस है क्या? और एम्बुलेंस के लिए मरीज का तड़प रहा है, एम्बुलेंस के लिए तड़प ही नहीं रहा मरीज। अच्छा, यहाँ पे मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है? नहीं है, एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं है, मरीज तड़प रहा है। यहाँ पे दोनों मरीज हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? आप एज ए रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं कि नहीं? यहाँ के हम हैं रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो नागरिक बोलेगा उसको तो हम सुनेंगे ना। लाने गया मरीज लाने जो बोलेगा पब्लिक उसको तो हम सुनेंगे, मेरा काम है। कौन सा पेपर से है? बिहार सरकार के चमचमाते हुए इस पोस्टर के बहकावे में मत आइएगा। ये पोस्टर सिर्फ सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए लगाया है। इस पोस्टर को सरकार ने सिर्फ जनता से छलावा करने के लिए लगाया है। इस पोस्टर के इतर जो तस्वीर है वो डरावनी है, वो मानवता पर कलंक है। ये तस्वीर सरकार की बदहाल व्यवस्था को दर्शा रही है। ये तस्वीर बिहार के बेपटरी हो चुके स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सरकारी दावे झूठे हैं, पोस्टरों में चस्पाया गया सरकारी विज्ञापन छलावा मात्र है। सच तो यह है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का घोर अभाव है और मरीजों को जीते जी मारने की व्यवस्था की जा रही है। ताजा मामला कैमूर जिले के चैनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां लोगों के द्वारा डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बताते चले कि सिरबिट निवासी कुंदन राम की गर्भवती पत्नी आभा कुमारी को बीते दिन सोमवार को रात्रि में अस्पताल लाया गया, जहां आज मंगलवार को डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद आभा कुमारी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन अस्पताल में खून नहीं रहने के बावजूद मरीज को काफी देर तक रखा गया। लोग हैरान तब हुए जब मरीज को अस्पताल के कर्मियों द्वारा कमरे से निकालकर बाहर रख दिया गया। जब परिजन के द्वारा पूछा गया कि हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है कि नहीं, तो डॉक्टर आनंद कुमार ने बताया कि एम्बुलेंस है लेकिन बाहर गई हुई है। ग्रामीणों का यही कहना था कि जब एम्बुलेंस नहीं है तो मरीज को बाहर निकालकर रखने की क्या जरूरत थी। हालांकि घंटों तक मरीजों को लोग देखते रहे, परिजन छटपटाते रहे, स्थानीय लोग काफी आक्रोश में थे, फिर भी अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस नहीं आ पाई। स्थानीय लोगों के द्वारा फोन के माध्यम से प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाया गया, जिसके बाद मरीज को चंदौली बाबा अस्पताल ले जाया गया, जहां मरीज का इलाज जारी है। अब बड़ा सवाल ये कि सरकारी पोस्टरों में चमचमाती तस्वीर लगाने से पहले अस्पतालों की तस्वीर क्यों नहीं बदली जाती। सवाल ये कि क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों का ऐसे इलाज होगा। सवाल ये कि क्या अस्पताल प्रशासन की मरीजों के प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं, या यूं ही अस्पताल में सुविधा के घोर अभाव के बीच मरीजों का इलाज किया जाएगा और अंत में कह दिया जाएगा आई एम सो सॉरी, पेशेंट इज नो मोर, और जिम्मेदारी खत्म। मरीज अपने परिजनों के गुजरने के विलाप में शोकाकुल रहेंगे, डॉक्टर सरकारी कुर्सी पर बैठकर मस्त रहेंगे और सरकार चमचमाते पोस्टरों के जरिए अपनी पीठ थपथपाती रहेगी। जरा आप खुद ही देख लीजिए मरीज के परिजनों की बेबसी। हमको माई है। अच्छा, ये आपकी लड़की बेटी है ना? हाँ। कब का भर्ती कराए आप लोग? कल हमने का 12 बजे राते का रही है। अच्छा, तो मान ली यहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा था, आप लेके जाना चाहिए ना भगवान चाहे बनारस कहीं पे। तो बच्चा हो न गल 9 बजे। अच्छा, तो हम कहे कि बच्चा ठीक हो, लेकिन मरिए ठीक भी है। आपका क्या नाम पड़ेगा माता जी? नाम क्या पड़ेगा आपका? आपका नाम क्या पड़ेगा? बोलिए बोलिए। मतलब 8 दवाई लिखने पर 4 दवाई यहाँ मिलता है, तो 8 दवाई 4 दवाई बाहर मिलता है। एम्बुलेंस है क्या? और एम्बुलेंस के लिए मरीज का तड़प रहा है, एम्बुलेंस के लिए तड़प ही नहीं रहा मरीज। अच्छा, यहाँ पे मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है? नहीं है, एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं है, मरीज तड़प रहा है। यहाँ पे दोनों मरीज। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के द्वारा यह भी बताया गया कि अस्पताल में 10 दवा लिखी जाती है तो 5 दवा दी जाती है और 5 अस्पताल के बाहर से लेनी पड़ती है। वहीं जब इस मामले पर पत्रकार खबर कवर करने गए तो डॉक्टर आनंद कुमार के द्वारा पत्रकारों को धमकी भी दी गई। साथ ही कहा गया कि पत्रकार के ऊपर पटना में केस किया जाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? आप एज ए रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं कि नहीं? यहाँ के हम हैं रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो नागरिक बोलेगा उसको तो हम सुनेंगे ना। लाने गया मरीज लाने जो बोलेगा पब्लिक उसको तो हम सुनेंगे, मेरा काम है। कौन सा पेपर से है? हम भी बिहार लाइफ से हैं। हाँ, तो क्या गलत यहाँ हुआ पहले बताइए। मरीज ठीक है, हम रेफर नहीं कर सकते। जो भी एम्बुलेंस बोला है लोग, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस के अभाव में जो है मरीज। आप इंक्वायरी कीजिए ना कि यहाँ एम्बुलेंस कर रहे हैं अभी है ना, हम गए। ठीक है, अभी स्टेटमेंट दीजिए, हम भी। तो नीतीश बाबू लगे हाथ एक और पत्र जारी कर दीजिए और कह दीजिए कि सरकारी स्कूल की तरह सरकारी अस्पताल में भी पत्रकार बैन है, या फिर सीधे तौर पर कह दीजिए कि किसी भी सरकारी कार्यालय में पत्रकारों के जाने पर पाबंदी है, या फिर बिहार के मीडिया हाउस
उस पर ताला लगवा दीजिए। अब जरा सुनिए प्रभारी डॉक्टर राजनारायण राम का यह बयान, जिसमें साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मरीज को ब्लीडिंग हो रही थी, खून की कमी होने की वजह से हालत ज्यादा खराब हो गई। तो प्रभारी साहब जरा बताइएगा कि आपके अच्छे डॉक्टर इंतजार किस बात का कर रहे थे, जब अस्पताल में मरीज को ठीक करने की व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल में खून उपलब्ध नहीं था, अस्पताल में एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी, तो मरीज के परिजनों को कह देते कि बाहर से एम्बुलेंस मंगवा लीजिए, ठीक वैसे ही जैसे मरीजों के लिए बाहर से दवा आती है। पेशेंट डिलीवरी के लिए आया, लेकिन उसको चूंकि बहुत सीवियर एनीमिक थी, खून बहुत कम था और ज़्यादा दिक्कत होती है कि जिसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा कम है उसको ब्लीडिंग का भी ज़्यादा चांस है। उसी में इसका भी ब्लीडिंग होने लगा और जो डॉक्टर ड्यूटी में थे उन्होंने मैनेज करने की कोशिश किया, लेकिन तो चूँकि ज़्यादा ब्लड गिर गया था, इसीलिए नहीं, चूँकि डॉक्टर साहब अच्छे हैं लेकिन अपने तरफ से कोशिश की है कि मैनेज हो जाएगी, अपने इतना समझ नहीं पाए कि उसको रेफर कर दें, लेकिन सुई दवा से सोचे कि कंट्रोल हो जाएगी, इसीलिए रोके रहे और दवा सुई की है। कुछ लोग का ये भी आरोप है सर कि एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से मरीज का जो है हालत खराब हो गया, उसको बाहर निकाल कर रखा गया था। एम्बुलेंस तो हमारे यहाँ इसी डिलीवरी का पेशेंट को लाने के लिए रखी गई है और एक एम्बुलेंस चली गई मझगावा लाने के लिए डिलीवरी केस, एक गाड़ी चली गई बखारी देवी, क्योंकि दूर दूर थी, तुरंत आ नहीं पाई और इसी बीच गार्जियन घबरा करके अपना प्राइवेट गाड़ी ले करके और उसको लेकर चला गया। फिलहाल सर आपके पास अभी कितने जो है एम्बुलेंस है चैनपुर हॉस्पिटल? 2 हॉस्पिटल में उनमें से। बहरहाल ये बहार वाला बिहार है, ये सुशासन राज वाला बिहार है, जहां अच्छी सुविधाएं सिर्फ सरकारी पोस्टरों और सरकारी फाइलों में नजर आती है, धरातल पर सिर्फ बदहाली है। तो आप भी इस बदहाली का आनंद उठाइए और कहते रहिए जय हो बिहार की, जय हो नीतीश कुमार की। बिहार लाइव 24 के लिए कैमूर से शाहनवाज खान की रिपोर्ट।